मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सच नहीं दिखा सकती। वोट बसपा को पड़ रहा है, इसीलिए वो सपा को दिखा रहा है, जिससे कि वोट सारा बसपा में ना आ जाए और भाजपा हार ना जाए। इसलिए वो सपा को मजबूत दिखा करके मुस्लिम समाज को उधर डाइवर्ट करना चाहता है। ये उसकी प्लानिंग है, लेकिन वोट बसपा को आ रहा है, ये इसकी व्याख्या करने पे चलता है पता। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया राइट्स। गाजियाबाद में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। जहां एक और मोदी और योगी की बात की जा रही थी, वो भी लगातार गाजियाबाद में आ रहे थे। वहीं आज गाजियाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का आगमन है, जिसको लेकर कविनगर रामलीला ग्राउंड में बंदोबस्त किया गया और लोग भी यहां पहुंचे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार की तैयारियां किस तरह की है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। अच्छा, अब की अगर हालात की बात की जाए तो गाजियाबाद में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं चुनाव को लेकर? देखिए, अब की बार यहाँ से के शुक्ला जी को यहाँ पर टिकट हुआ है, तो बहुत अच्छा टिकट हुआ है। ब्राह्मण समाज, ये पहले भाजपा में काम करते थे, भाजपा से नाराज जो खेमा था वो सारा निकल करके के शुक्ला जी के साथ में बसपा में आया है। तो ब्राह्मण समाज वोट दे रहा है, जो बहन जी का जो कोर वोट है वो पूरा वोट दे रहा है, वो देता ही रहा है। और जो मुस्लिम जो वोटर है वो भाजपा को हराने के पक्ष में इस बार बसपा को वोट दे रहा है। और जो कहा ये भी जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी के साथ भी जा रहा है। वहाँ के उनके जो बड़े नेता उनका भी यही कहना है और जो बीएसपी के बड़े नेता उनका भी यही कहना है। देखिए, इस बात को आप इंटरप्रिटेशन से समझिए। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सच नहीं दिखा सकती। वोट बसपा को पड़ रहा है, इसीलिए वो सपा को दिखा रहा है, जिससे कि वोट सारा बसपा में ना आ जाए और भाजपा हार ना जाए। इसलिए वो सपा को मजबूत दिखा करके मुस्लिम समाज को उधर डाइवर्ट करना चाहता है। ये उसकी प्लानिंग है, लेकिन वोट बसपा को आ रहा है, ये इसकी व्याख्या करने पे चलता है पता। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर गाजियाबाद को लेकर मान के चलें, पूरे जिला गाजियाबाद को 5 विधानसभा सीटें, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? देखो, हम तो पांचों की कर रहे हैं, एक आध की तो कह नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे 4 पहले जीत भी चुके हैं। हम तो उस बात को कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं, इसलिए सारी सीटें हमारी बसपा के पक्ष में आ रही हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश माननीय बहन जी का अपना क्षेत्र है। यहाँ जितना भी विकास हुआ है वो सारा का सारा बसपा की देन से हुआ है, तो इसलिए पूरी सीटें बसपा के पक्ष में आ रही हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी परिचय जानते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र जाटव है। हरेंद्र जाटव जी, इस बार अगर गाजियाबाद की मेन सीट की बात की जाए, जिसके लिए मायावती जी भी आ रही हैं, तो तैयारी किस तरह की है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अतुल गर्ग का पड़ला भारी है, ऐसा लोगों का कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की पूरी ताकत पार्टी प्रत्याशी के शुक्ला को जिताने के लिए लगा दी है। एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पूरी जी जान। और अब का इतिहास 2012 में सुरेश बंसल जी गाजियाबाद से विधायक बने थे, 2022 में के शुक्ला गाजियाबाद के फिर से विधायक बनने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, अगर वो विधायक बन जाते हैं तो गाजियाबाद को क्या कौन कौन सी सौगात देंगे अगले 5 सालों तक? गाजियाबाद सबसे पहले तो एक तो जो शिक्षा, दूसरी बात जो बेरोजगारी जो हो रही है, ये हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है, शिक्षा बेरोजगारी पे काम करेंगे। जो बेरोजगारी है उसे जो रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारे ये छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए थे, इन्हें जो फिर से चालू करने में जो हमारे जो विधायक जी का सहयोग होगा, कोई भी जो रुके हुए काम है उसे चालू कराने का काम हमारे माननीय विधायक जी के शुक्ला गाजियाबाद से द्वारा किया जाएगा। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत गौतम है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे भारत जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वहीं योगी सरकार ने कहा है कि वो जो बिल है उसका आधा कर देंगे। मायावती सरकार क्या करेगी अगर आ जाएगी? हमारी सोच संविधान से जुड़ी हुई है। हम लोगों को, युवा साथियों को रोजगार देंगे और रोजगार से वो खूब 300 नहीं 500 का बिल भरेंगे। आराम से जो भी खर्च करना वो खर्च करेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, अपने खुद अच्छे तरीके के सुलभ शौचालय अपने घर में बनाएंगे। हम लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे।
आप बताइए, आप क्या मांग करते हैं अगर बहन मायावती मुख्यमंत्री बनती है 5वीं बार, तो क्या मांग करते हैं कि सरकार कम से कम ये काम ऐसा करते जो अभी तक नहीं हुआ? जी मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार गौतम, मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ काम करता हूं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रीम मीडिया आप लोगों को दिखा रही है, जो पब्लिकली सबको शो कर रही है कि इनकी सरकार बन रही है, इनकी नहीं बन रही है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं ये वही स्ट्रीम मीडिया है जो कुछ दिन पहले अपने प्रेडिक्शन पे बहुत सारी बातों को रख देती है। जैसे इन्होंने पहले कहा कि 2000 की नोट में चिप आएगा, आपने देखा होगा कि वो पूरी तरह से निराधार था। उसी तरह से ये जिस तरह से सपा को दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कि बीएसपी इतनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसे मीडिया नहीं दिखा रही है। वह इसलिए नहीं दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं सपा को आगे करना चाहती है। और सपा, आप देखेंगे कि सपा स्वयं बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखी है। सपा का आधा परिवार बीजेपी का समर्थक है, सपोर्टर। आप स्वयं देख सकते हैं मुलायम सिंह की बहू जो कि अभी बीजेपी की प्रत्याशी बनने वाली हैं और बीजेपी। इसी तरह का आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है कि बसपा की जो सुप्रीमो है वो अब तक इसलिए खामोश रही क्योंकि वो बीजेपी के साथ थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई जो भी होगी वो दिखाई तो दे देगी। आप इससे पहले कितनी बार बहन जी को भाजपा वाले कार्यकर्ताओं के साथ या भाजपा के नेताओं के साथ देखे होंगे, यह भी आपको पता होगा। आया दिन बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पे मुलाकात जैसे काम, और उनकी खुद की बड़ी बहू, और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा में है, उनकी बेटी बीजेपी में है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसका बाप और बेटी अलग अलग पार्टी में हो तो एक दूसरे के धुर विरोधी हो सकते हैं? वो कभी नहीं होंगे। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से चल रही है, और मीडिया वही दिखाना चाहती है साथियों कि जो ये स्ट्रीम मीडिया को जो ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट अपनी तरीके से हैंडल कर रही है, इसी तरीके से वो मीडिया दिखा रही है। बाकी स्थिति यह है कि हम उत्तर प्रदेश के लगभग 85% जिलों को कवर करने का काम किए हैं। वहाँ पे हमने देखा है कि बीएसपी का बहुत अच्छा वोट बैंक है, और आज भी लोग बहन मायावती जी द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर को याद करते हैं। आप देख सकते हैं नौकरियों में भर्तियों को लेके किस तरह से बहन जी ने काम किया, और जब बहन जी थी तो यहाँ बहन बेटियां कितनी सुरक्षित थी। आज ये स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाती कि किस तरह से हाथरस में और कई जगहों पे किस तरह से निर्मम हत्याएं हो जा रही हैं, लेकिन सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, अभी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही हम कहना चाहेंगे साथी कि उत्तर प्रदेश को जो संभालने का बखूबी हुनर है वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी के हाथ में है। तो हम एक बार लोगों से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि 2007 वो 2007 की तरह 2022 में भी चुनाव के लिए उनका सहयोग दे। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या नाम है? सुभाष चंद्र सिद्धार्थ जी, क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है? बहन जी से किसी का मुकाबला नहीं है। बहन जी पूरे बहुमत से आएंगी। बहन जी ने विकास कार्य करे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल, रोड सब इन्होंने करे हैं, और जो सरकारी नौकरी भी दी है इन्होंने। और बहन जी किसी से मुकाबला नहीं है। अखिलेश तो खाम हवा हवाई है, अखिलेश के सारे रिश्ते। और योगी जी की कहीं गिनती नहीं है। योगी जी की गिनती है मठ में जाके बैठे हैं, वहाँ पर वहीं भी गिनती है उसकी। और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम अजय है। और जैसा कि अब जी ये जानना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, क्या अजय मायावती जी की विजय के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ हैं? जी बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितनी भीड़ इकट्ठा है सब वो बहन जी के स्वागत के लिए, बहन जी को समर्थन देने के लिए। और जैसा 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, इस बार भी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी में है। चलिए, इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी आपका क्या नाम? मैं स्थानीय डॉक्टर जी पाल हूँ और बहुत पुराना समर्थक बीएसपी का हूँ। पिछले चुनाव को लोगों ने हल्ला कर दिया था कि बहन जी की सीटें नहीं आई हैं। उसमें लोगों ने बारीकी से जानने की कोशिश नहीं की ऐसा हुआ क्या है। टक्कर की सीटें रही हैं, किसी में 200 कम है, किसी में 500 कम रही हैं, कहीं 1000 रही हैं, कहीं 2000 कम रही हैं। बाकी टक्कर तो जब भी थी, टक्कर में कमी नहीं थी। और इस बार तो पूर्ण तैयारी है, पूर्ण बहुमत से बहन जी का समर्थन है और हम सब सहयोगी हैं। तो बिल्कुल देखिए, अगर इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कल से मायावती ने भी बागडोर संभाल लिया, और आज गाजियाबाद के कविनगर इलाके रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और यहाँ से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला भी शुरू हो सकता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज इंडिया राइट्स। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।